द फ्यूड बिटवीन टेबास, जो भाई ला लीगा के प्रेसिडेंट, और बार्सिलोना में हर दिन एक कुछ नई कहानी आती, कुछ नया मोड़ आता है। दोनों पार्टी से नई स्टेटमेंट आती है। कभी टेबास कुछ और बोलता है, टेबास कुछ बोलता है, फिर लपोटा भाई आगे बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको नहीं बोलना चाहिए ये सब, और ये रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। फिलहाल जो न्यूज आई है वो ये है कि गैवी का जो रजिस्ट्रेशन है, और साथ में अरोहो भी है इसमें इंपॉर्टेंट, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात चल रही है। गैवी विल गो बैक टू हिज ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दिक्कत क्या है, एंड अगर बारसा इसमें सक्सेसफुल नहीं होती अपनी अपील में तो रेपरकशंस क्या हो सकते हैं इसके। तो भाई सारी चीज डिस्कस करेंगे, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। लपोटा और टेवास के बीच में जो ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला जो सीजन चल रहा है, फाइनल सीजन चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो जब खत्म हुई थी तब न्यूज आई थी, जब ये गैवी की रजिस्ट्रेशन वाली न्यूज सबसे पहले ब्रेक हुई थी कि गैवी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और 10 तरह के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। फिर तुरंत जितनी जल्दी न्यूज आई थी उतनी जल्दी न्यूज चली गई थी, एंड हमें लग रहा था कि भाई गैवी का रजिस्ट्रेशन अब सॉर्ट हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ, गैवी के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर नगरेरा वाला केस भी आया, जो बारसा ने पेमेंट किया था, उसके कंपनी थी जो जिसमें उसका बेटा अपेरेंटली डायरेक्टर था, और उस जब उसको कंपनी में पेमेंट किए थे तब उस समय ये न्यूज उभर के आई थी कि ही वाज स्टिल ऑफिशिएटिंग इन ला लीगा, एंड अपेरेंटली उसको कुछ पेमेंट्स दिए गए थे जिसकी वजह से उसने इन्फ्लुएंस किया है बारसा के डिसीजंस को। एंड अभी भी वो केस चल रहा है, उस पे भी अभी वापस कार्रवाई पूरी जो हो सकती है खुल गई है, क्योंकि जो कोर्ट था उसने बारसा के अगेंस्ट डिसीजन दिया है इस समय। एंड जो ललीगा है और टेबास है वो बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट बार्सिलोना इस समय आ रखे हैं। लपोर्टा अपने अपने स्टांस को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड देयर आर पीपल अगेंस्ट अस, और हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करे जा रहे हैं, हमारे अगेंस्ट सब प्लान कर रहे हैं, हमारा नाम सब बिगाड़ना चाह रहे हैं, हमारे नाम पे सब कीचड़ उछाड़ना चाह रहे हैं। तो लपोटा इस मतलब लपोटा का जो मेन स्टांस है, जो इस पूरे उसके स्टेटमेंट से समझ में आया है, ये है कि भाई एवरीबॉडी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, और जब जो भी हमने करा सब हमने सिंसियरिटी के साथ किया है, सब हमने डिसिप्लिन के साथ किया है। बट दिक्कत ये है कि पहले रियल मैड्रिड भी बारसा को सपोर्ट कर रही थी, आप कह सकते हो जितना भी जो टेबास के डिसीजंस थे। बट अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई है कि रियल मैड्रिड इज आल्सो ज्वाइनिंग ला लीगा, और क्या कह सकते हो ला लीगा को सपोर्ट कर रही है इन दिस कंप्लेंट अगेंस्ट बार्सिलोना फॉर द नगरेरा केस। तो नगरेरा के केस अभी बंद होने का कोई देखो नाम तो मिल नहीं रहा है। टेबास को आप एक चीज में कह सकते हो कि उसने जो आप कह सकते हो सेंसिबल चीज की है, एंड इज नॉट शोइंग हिज बायस अगेंस्ट बार्सिलोना, कि उसने पहले क्लियरली कह दिया था कि बारसा के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा ऑन दिस होल नेग्रेरा केस। उनको कोई ना पॉइंट्स डिडक्शन होगा, ना कोई फालतू की उनकी ट्रॉफी कैंसिल की जाएगी, जो लोगों को लग रहा था कि जैसे सिटी के केस में आया था कि जो एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम केस सिनारियो था, लोग पहले उसको कंसिडर कर रहे थे, वो तो होने नहीं वाला। ये हो सकता है कि बारसा के ऊपर एक ट्रांसफर रिलेटेड एक्टिविटी पे कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, या हो सकता है कि बारसा के ऊपर कोई सब्सटेंशियल फाइन लगाया जाए जिससे बारसा फ्यूचर में ऐसी हरकतें नहीं करे। एंड दिक्कत ये है कि लपोटा भी गाली खा रहा है इससे, बट मेन जो ये काम हुआ था, मेन जो आप कह सकते हो हरकतें हुई थी, ये हुई थी जब आपका भाई बार्टिमो भाई प्रेसिडेंट थे। एंड बार्टिमो भाई की कारनामे के बाद जो आप कह सकते हो लपोटा जो पूरी खिचड़ी संभालने की कोशिश कर रहा है, वो चीज गैवी के केस में भी स्पिल ओवर हो गई है। क्योंकि दिक्कत क्या हुई है कि भाई गैवी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिससे पहले हमारे को लोग गाली दे कि भाई आप इंग्लिश जर्नलिस्ट और इंग्लिश मीडिया के रिपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे हो कि बारसा पे ये हो गया था, बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की साइन नहीं कर सकती थी, अगले दिन लेवेंडोव्स्की साइन कर रहा था, बहुत गाली पड़ी थी हमारे को। इसलिए हमने सोचा कि भाई स्पेनिश सोर्स से हम सीधे आपको खबर पढ़ा देते हैं। तो स्पेनिश का जो रेलेवो है, जो आपको पता ही है, जो वो स्पेनिश के जो क्रेडिबल स्पेनिश जर्नलिस्ट है, उनका एक तरीके से एक जॉइंट रिपोर्ट करते हैं ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने ये बेसिकली कहा है कि बार्सिलोना का कोर्ट था जिन्होंने बेसिकली जो गैवी के रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया था, जो अलाउ हो चुकी थी, उस रूलिंग को उन्होंने क्वेश्चन किया और उसको हटा दिया, मतलब उसको इनवैलिडेट कर दिया। और उसको पहले रजिस्ट्रेशन उसका मान लिया गया था, बट अब ये उभर के आया है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी, जो उसके लिए बेसिकली जो सबमिट कर रहे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लेम थी, जो बेसिकली उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो फर्स्ट टीम के लिए रजिस्ट्रेशन था, वो एक दिन लेट किया था, तो इसलिए उस वजह से उसका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। एंड इसका जो फॉलो आउट बेसिकली ये हो सकता है, और इसका रीजन क्या है, बेसिकली इतनी डिबेट क्यों हो रही है, इज दैट लीगा ने नवंबर में अपनी एक रूल निकाला था, नया रूल आया था प्लेयर रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जो भी नए प्लेयर्स साइन होंगे ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका साइन करने के लिए क्लब्स को बेसिकली ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पास उनकी औकात है पैसा देने के लिए। तो उनको 2 साल का अपना फोरकास्ट बताना पड़ेगा अकाउंट्स का, जिससे अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, या जो भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, वो उनकी सैलरी कैप में और जो उनकी रेवेन्यूज है उससे उससे एक्सेसिव नहीं होती। बेसिकली क्लब अपनी औकात में ही स्पेंड कर सकता है। ला लीगा का सैलरी कैप आपको पता ही है, पूरा रेवेन्यू बेस्ड है, और जो फ्यूचर रेवेन्यूज है उस पर बेस्ड है, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से बेस्ड नहीं है। हर सीजन जो ला लीगा के क्लब्स की सैलरी कैप आती है, उसमें जो आपके आने वाले साल के रेवेन्यू है, उसका जो फोरकास्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है आपकी सैलरी कैप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये रूल आया था। तो बार्सिलोना के इस समय जो आप कह सकते हो फोरकास्ट है,
उसके अंडर जो रेवेन्यू फोरकास्ट है उसके प्रोबेबल सैलरी कैप में गैवी का कॉन्ट्रैक्ट और अरोहो का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट फॉल नहीं करता है। जिससे पहले लोग मतलब पागल लोगों की सोच है कि भाई गैवी खेल नहीं पाएगा, गैवी को रिजर्व्स में डालना पड़ेगा, गैवी को बारसा बी में भेजना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस गैवी विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर द फर्स्ट टीम। बस दिक्कत ये आती है कि जो उसको पैसा मिल रहा था वो उसके नए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं, उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिलेगा। और उसका जो जर्सी नंबर है उसको 30 पहनना पड़ेगा, बिकॉज दैट वाज हिज जर्सी नंबर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो उसको 6 मिला था दैट वाज पार्ट ऑफ हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आप कह सकते हो ऑन द पिच इज नॉट गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट, गैवी विल प्ले फॉर बार्सिलोना, बट उसके अलावा फ्यूचर में काफी बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनको अगर हैंडल नहीं किया बार्सिलोना ने तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है जावी के लिए। तो नंबर 6 स्ट्रेंथ था भाई गैवी का, दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और रिपरकशन की बात करें तो रिपरकशन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जावी कह रहा हूं मैं, गैवी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीजन एंड पे खत्म होने वाला है भाई। एंड पूरा सिनेरियो अगर सॉल्व नहीं होता, हम अपील में जाएंगे, अपील जीत जाते हैं तो मैटर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर वहां पे हमें रिलीफ नहीं मिलता है भाई, तो हमें अब कहीं से फंड्स लाने पड़ेंगे, या मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, या गैवी का कॉन्ट्रैक्ट कम करना पड़ेगा। इन सब में से कुछ एक हमें करना पड़ेगा टू जो भी लिमिट है उसके अंदर फॉल करने के लिए। एंड दिस हैज टू बी डन बिफोर 30th जून, क्योंकि 30th जून पे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अभी वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुका है, तो then he will be a free agent. अब will Gavi be leaving Barcelona? That is obviously a no-brainer. He is not leaving Barcelona. आपको पता है how much the club means to him, वो कितना इस बैच के लिए खेलता है भाई। तो he is not leaving Barcelona, लेकिन एक ये है कि बस unwanted concern है बार्सिलोना के लिए। ऑलरेडी हमारे पास 50 चीजें डील करने की, we are in a title race भाई। हमारा एक क्लासिको है, कोपा डेल रे सेमीफाइनल में, उसके बाद उसका फाइनल भी है, तो 2 ट्रॉफी में हम भाई खेल रहे हैं। तो हमारा फोकस ना भी ऑन फील्ड होना चाहिए रादर देन दिस ऑफ फील्ड पॉलिटिक्स। एंड ऑफ फील्ड के लिए हमारे पास बंदे हैं इसको डील करने के लिए, बट अब यहाँ पे सीधे प्लेयर अफेक्टेड है भाई। तो ऑब्वियसली इज ओनली 17, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट में था, नया नंबर मिला था, फिर उसके लिए वापस उस कॉन्ट्रैक्ट पे जाना, तो हिज मेंटालिटी इज ग्रेट, बट डेफिनेटली इतने यंग, अब 17-18 साल में ये चीज आपको अफेक्ट करेगी। तो उम्मीद मेरी यही है कि भाई ऑन द पिच हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को ना मिले। एंड आई नो, ओवरऑल सच बताऊं तो गट फीलिंग मेरी ये है कि दीज थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। ना रोहो जाएगा ना गैवी जाएगा, दोनों चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन टेबास के जो टंटे हैं वो मुझे नहीं पता कैसे खत्म होने वाले, क्योंकि भाई का आज एक और स्टेटमेंट आ गया है, तो ओनली क्लब दैट कैन साइन एम्बापे इन दिस लीग इज रियल मैड्रिड। तो मतलब रियल मैड्रिड जो फैन बॉइंग है उनकी, वो मतलब अब तो पहले तो थोड़े एक्शन से दिखती थी, लेकिन अब भाई खुद ही खुले में आगे कर रहे हैं। मतलब मैं इस बात को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई का कहना है कि मतलब खाली मैड्रिड एम्बापे को साइन कर सकती है और हमें एम्बापे जैसा प्लेयर इस लीग में चाहिए। और भाई जब रोनाल्डो छोड़ के गया था तो भाई का स्टेटमेंट था कि रोनाल्डो का जो मूव था दिस वाज मोटिवेटेड बाय मनी या फिर मोटिवेटेड बाय टैक्सेस, क्योंकि स्पेन में टैक्स वगैरह ज्यादा लग रहे थे और लीग की व्यूअरशिप को इतना नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा इनका मतलब इंप्लाइड कहना था, डायरेक्टली इसने नहीं कहा था ये। लेकिन अब भाई कह रहे हैं कि एम्बापे को, ला लीगा को एम्बापे चाहिए। और फिर जब एथलेटिको से रोनाल्डो लिंक हो रहा तो भी इनका स्टेटमेंट आया था कि आई वांट टू सी क्रिस्टियानो बैक इन द लीग, एंड व्हेन रोनाल्डो लेफ्ट ही वाज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। तो देखो टेबास को ज्यादा सीरियसली मत लो, ये भाई फड़फड़ाने दो, लेकिन एट द एंड आई थिंक थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। उसके अलावा बारसा में जो एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज और चल रही है, डेम्बेले के नए कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, क्योंकि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो ये साल खत्म होने के बाद 1 साल का बचेगा। तो उसका जो रिलीज क्लॉज है जुलाई और अगस्त के महीने में 50 मिलियन है, जो कि एनीबडी कुड पे, इट्स नॉट अ मतलब अनरियल वाली बात नहीं। 50 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक डेम्बेले इफ ही स्टेज फिट, भाई इट्स अ बार्गेन इन दिस मार्केट। जिस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं ना, अगर आप एंथनी के लिए 90 दे सकते हो, नो डिसरिस्पेक्ट टू यूनाइटेड फैंस, तो डेम्बेले के लिए इफ ही स्टेज फिट डेफिनेटली 50 भाई बहुत ही कंपेयर, बहुत रीजनेबल मनी होगा। और जुलाई अगस्त के अलावा बाकी टाइम का उसका रिलीज क्लॉज जो है वो 100 मिलियन का रहेगा, तो उतने मिल जाते हैं तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल वो पैसे हमें नहीं चाहिए। आई वांट डेम्बेले टू स्टे एट दिस क्लब। तो डेम्बेले से नए कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही हैं, वहां भी नेगोशिएशन है, बुस्केट से भी बातें चल रही हैं, जॉर्डी अल्बा से भी बातें चल रही हैं, क्या बुस्केट्स को नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। I would leave it on the manager भाई, I would leave it on the, क्योंकि कुछ मैच में भाई बुस्केट्स जब खेलता है तो असर दिखता है, और कुछ मैच में फिर उसकी जो आप कह सकते हो कमियां हैं गेम में, जो उसकी उम्र पकड़ रही है उसको, तो वो भी दिखती है। अब ये है कि आप बुस्केट्स को आप एक सीजन और देके धीरे धीरे ट्रांजिशन करके उसको बाहर करना चाहते हो, तो मेक सेंस टू मी। लेकिन अगर आप उसको अभी भी जान देते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि फिर आप यंग प्लेयर को बैक कर रहे हो वहां पे खेलने के लिए। फ्रेंकी वैसे इतना यंग है नहीं, लेकिन इफ यू आर बैकिंग हिम तो भाई वो डिसीजन भी सही था। आई वुड टोटली लीव इट ऑन द मैनेजर भाई, मैनेजर जैसा चाहता है। वहीं अगर बात करें जॉर्डी अल्बा की, तो अभी कोई नए कॉन्ट्रैक्ट चलने की बात नहीं हो रही, बट जॉर्डी अल्बा को फॉर्म देखते हुए अल्बा का स्टेटमेंट था दैट ही वुड लाइक टू सी आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ यू आर यूजिंग अलोंसो एज अ सेंटर बैक, आई स्टिल नॉट श्योर व्हाई आर यूजिंग अलोंसो एज अ सेंटर बैक, लेकिन अगर उसको यूज कर रहे हो, तुम सेंटर बैक ही यूज कर रहे हो, तो फिर मेक सेंस, क्योंकि फिर आपके पास खाली बार्ले बचता है। तो अल्बा बीइंग देयर, क्योंकि बार्ले के साथ ये ग्रेट गेम, लेकिन ऑन द बॉल भाई ही हैज टू डेवलप अ लॉट मोर। क्रॉसिंग उसकी अप टू द मार्क नहीं, उस पर काफी काम करना है। एंड ऑन द बॉल एज कंपेयर टू एल्बा, वेल एल्बा कम्स ऑन टू द पिच भाई, क्लियर स्टार्क डिफरेंस दिखता है। ऑब्वियसली एल्बा के पास भाई उसका वो एसेट है गोइंग फॉरवर्ड। बाल्डे हैज द पेस, क्रॉसिंग वगैरह ऑब्वियसली बेहतर बना सकते हो, एंड
ऑन द बॉल भी आप बेहतर हो सकते हो, तो दैट इज एरिया जो आप इंप्रूव कर सकते हो विद टाइम, एंड आई थिंक ही विल इंप्रूव। लेकिन तब तक 2024 तक अगर एल्वा रहता है तो आई थिंक इट वुड बी डिसेंट कवर। उसके अलावा बारसा में ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं, ऑन द फील्ड ट्रांसफर की तो बात नहीं ज्यादा। बाकी वी आर 9 पॉइंट्स क्लियर, 1-0 अप इन द कोपा डेल सेमीफाइनल, तो वो दोनों कवरेज रहेगी। तब तक के लिए बॉयज टेक केयर। अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।